नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2 kVA यूपीएस के बारे में, जो कि 96 वोल्ट डीसी से इनपुट रहता है उसका चार्जिंग वोल्टेज बैटरी के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूपीएस का जनरल ओवरव्यू, पर्टिकुलर बोर्ड बाय बोर्ड मैंने आपको बताया था, और डीसी डीसी बूस्टर बोर्ड का एक फॉल्ट बताया जिसमें कैपेसिटर जो इसमें लेग ट्रस्ट था, तो उसका हमने अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं किया, लेकिन अब आगे हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी जो फॉल्ट ट्रेसिंग है इस इन्वर्टर बोर्ड की जो बाकी रह गई थी उस वीडियो में, वो मैं चेक करके आपको फिर वापस उसी सॉल्यूशन पे ले चलूँगा। तो 1 बाय 1 मैं इसके सारे कंपोनेंट चेक करने जा रहा हूँ आपके सामने। देखिए, इन्वर्टर बोर्ड जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और आपको इसी से इन चेंजर और रिलीज के थ्रू आउटपुट यहाँ पर दे देगा। ये आउटपुट के टर्मिनल्स हैं, ये इनपुट के टर्मिनल्स हैं। इस एसी के थ्रू ये चार्जिंग जो चार्जिंग वोल्टेज है जो बैटरी के लिए जाता है, वो यहाँ से एसी होकर के डीसी डीसी बूस्टर में डीसी में कन्वर्ट करके फिर वापस यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले एसएमपीएस सेक्शन देख लेते हैं, एसएमपीएस में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो आप सबके सामने मैं आपको 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट चेक करके सारा बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि एक डायोड है और मल्टीमीटर में आप चेक कर देखते जाना कि इसमें कैसी कैसी रीडिंग आती है। कोई शॉर्ट नहीं चाहिए मुझे। ये देखिए, एसएमपीएस में डायोड होकर है और इसमें आपके सामने ये देखिए, ये सारे कैपेसिटर भी ओके हैं। ठीक है, इसको रस्ट ही नहीं है। और अब पर्टिकुलर ये एक डायोड बचा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर ये बस वाले डायोड को मैं आपके सामने चेक करूँगा। इसको बैक साइड से चेक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक्सेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद एसएमपी सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। जनरली मैं शॉर्टिंग देख रहा हूँ और कैपेसिटर का एक्सपेंडेशन देख रहा हूँ, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस डायोड का भी है वो हम चेक कर लेते हैं, जो कि आईजीबीटी के इन्वर्टर सेक्शन के पास है। आप देख सकते हैं कि सारे डायोड में चेक करूँगा 1 बाय 1। इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, हो सकता है कि रस्ट हो गई हो। अब देखिए, थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा कभी कभार आपको, क्योंकि कभी कभी रस्ट के कारण इसमें कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है। ये देखिए, ये शॉर्ट बता रहा है क्योंकि ये इस जंपर से कनेक्ट है पैरेलल के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ फ्यूज चेक कर लेते हैं कि बंद तो नहीं हो गया हो। ये भी ओके है। इनपुट आउटपुट के टर्मिनल ओके है सारे, कोई भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आईजीबीटी की तरफ, जो कि हमारा इसका मेन सेक्शन है। आईजीबीटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू कन्वर्ट द एसी डीसी टू एसी, और आईजीबीटी की स्विचिंग और इसकी पर्टिकुलर रीडिंग हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, क्योंकि 4 आईजीबीटी लगे हुए हैं, चारों के चारों में सेम रीडिंग आनी चाहिए मल्टीमीटर में। फिर दो डायोड लगे हैं और एक आईजीबीटी फिर से लगा हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन कर लेता हूँ ब्रश से, क्योंकि थोड़ी डस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी है। क्लीनिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आधे फोल्ड तो क्लीनिंग से भी हो जाते कितनी बार। तो चलिए शुरू करते हैं आईजीबीटी 1। ओ, ये तो शॉर्टिंग है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं आईजीबीटी इसमें शॉर्ट है। देखिए आप, ये डायोड तो ओके है, ये एक रेक्टिफायर है। और उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये भी एक कल्प्रिट है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा आईजीबीटी कैसे शॉर्ट है इसके अंदर। मल्टीमीटर यहाँ रख लेता हूँ मैं। ये देखिए, चारों आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने आईजीबीटी शॉर्ट है। एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या इंटर कनेक्टेड है। ये देखिए, इसकी सेकंड लेग से मिडिल लेग से इसका मिडिल लेग कनेक्ट है। तो अब हमें फॉल्ट डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आईजीबीटी को बाहर निकालना पड़ेगा और बाद में चेक करना पड़ेगा इसमें और क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है शॉर्टिंग ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। अगर शॉर्टिंग बड़ी होती तो सारा
मामला यहाँ से बिगड़ चुका था और ये बहुत बुरी तरीके से बस्ट हो जाते हैं। तो पहला फॉल्ट जो है ये DC बूस्टर है आपके सामने, इसके अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिली। तो पहले हम क्या करेंगे, इस DC बूस्टर को रिपेयर करेंगे। रिपेयर इसमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, हम लोग ये कैपेसिटर को है वो रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन दे करके इसका जो जितना वोल्टेज आता है चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ये चार्जिंग वोल्टेज का टर्मिनल है जो बैटरी को चार्ज करते हैं, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है। ओके, तो लेट्स डू द रिपेयरिंग ऑफ दिस DC बूस्टर बोर्ड फर्स्ट, सेकेंड इन्वर्टर बोर्ड। तो दोस्तों इसको मैं कैपेसिटर को बाहर निकाल रहा हूँ, ये ऑलरेडी डैमेज है तो इसमें सोल्डरिंग करके बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इसकी लेग कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रस्टी वाला जो पार्ट है वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास एक नया कैपेसिटर पड़ा हुआ है, वो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ताकि ये फॉल्ट अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं अब निकालना चालू कर दूँगा और रिप्लेस करूँगा आपके सामने। तो मैं आपके सामने कैपेसिटर रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा DC बूस्टर का एक फिज़िकल फॉल्ट था जिसमें इसकी लेग रस्ट थी और सोल्डर करके इसको वापस फिक्स करने का टाइम आ गया है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे इन्वर्टर बोर्ड की फॉल्ट ट्रेसिंग पे, लेकिन इससे पहले इसको इन्वर्टर बोर्ड पे जाने से पहले इसको चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसको चेक भी करूँगा कि इसमें और क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। इसको सीरीज टेस्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद इसको हम सीरीज टेस्ट लैम्प पे चेक कर लेते हैं जस्ट नाउ। उसके बाद क्या है कि हम अगर भूल जाएं, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, चार्जिंग वोल्टेज या कम आ जाए तो भी एक बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। दोस्तों इस DC बूस्टर के अंदर AC इनपुट का कनेक्टर ये है जो कि फ्यूज़ के साथ में कनेक्टेड है। तो ये लाइन है और ये न्यूट्रल है और इसके बाद में आपको सीरीज टेस्ट लैम्प के जो 2 वायर हैं ये इसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ और बाद में चेक करता हूँ कि ये चार्जिंग वोल्टेज निकालता है या नहीं निकालता है। तो इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि इसके अंदर चार्जिंग वोल्टेज कितना आता है। अराउंड 110 वोल्ट DC आना चाहिए जो कि एक बैटरी के चार्ज करने के लिए इनफ रहता है 96 वोल्ट के बैटरी बैंक को। ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में इसको टर्न ऑन करूँगा, आप देखेंगे कि इसके अंदर चार्जिंग वोल्टेज कितना आ रहा है। ये 2 हम इस पर चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये चेक करते वक्त हमेशा एक सेफ्टी बरतनी है, क्योंकि अगर आपको हाई वोल्टेज DC का शॉक लग गया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप ध्यान रखें हमेशा उसका सेफ्टी का, हम अपने इंडिविजुअल सेफ्टी हो या अपने आसपास में कोई भी करे काम करो उसका हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है इस तरह से काम करना। तो दोस्तों इसको अब चालू करते हैं। मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, सब सेटअप अरेंज कर लिया है। अब हमको चेक करना है कि इसमें DC वोल्टेज कितना आता है। आप देखते हैं, एक बार बल्ब चालू होगा, दूसरी बार वापस बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर एक बल्ब कंटिन्यूस चलता है तो उसके अंदर शॉर्टिंग होती है। अब आपके सामने मैं DC वोल्टेज चेक करता हूँ। आप मल्टीमीटर में आप देखना कितना आता है, ये देखिए 110 वोल्ट DC आ रहा है, जो कि 96 वोल्ट DC को बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए इनफ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये DC बूस्टर अभी रिपेयर है। हालांकि इसमें एक छोटा सा फॉल्ट था, उसको फॉल्ट भी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अपने आप काम कर ही रहा था, लेकिन उसकी जो डिस्प्ले आ रही जा रही थी UPS की, वो हो सकता है इन्वर्टर बोर्ड के कारण आ रही है, क्योंकि मेजर फॉल्ट तो वहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्दी है, ये एरिया पर्टिकुलर एक बोर्ड हमारा हेल्दी है और कंट्रोल PCB भी हेल्दी है क्योंकि उसका काम सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन करना है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा इन्वर्टर बोर्ड बचा है उसके हम डायग्नोस्टिक करेंगे। और उसको डिटैच करने से पहले, हाथ लगाने से पहले आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस का ले लीजिए। ऐसा आप बना सकते हैं, ये हालांकि मैंने जुगाड़ से बनाया हुआ है, तो इसका डिस्चार्ज करने के लिए काम आता है। हाउ टू चेंज द डिस्चार्ज द बैटरी वोल्टेज। इसको आप 1 मिनट तक लगा के रखिए, आप देखेंगे इसके अंदर जो है बैटरी का जो वोल्टेज है वो डिस्चार्ज होता हुआ जाएगा।
और आपको सामने, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने पीसीबी का कहीं भी इधर उधर हाथ लगा दिया या बाय मिस्टेक टच हो गया तो आपको बहुत बुरा शॉक लग सकता है। तो अब मैं उसका बैटरी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना है, आप देखेंगे। ये देखें 6 वोल्ट, ओनली 6 वोल्ट। तो अब मैं इसको डिटेच कर रहा हूँ कनेक्शन, क्योंकि हमारे इस बोर्ड का काम नहीं रहा यहाँ पे। अब हम इन्वर्टर बोर्ड पे जाएंगे। तो दर्शकों, आपने सीखा कि एक डीसी बूस्टर बोर्ड को कैसे चेक किया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे फिजिकल इंस्पेक्शन का किया जाता है। तो एक छोटा सा फॉल्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया है, और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और पार्ट 3 के अंदर हम चेक करेंगे इन्वर्टर रिपेयरिंग का, जो कि उस यूपीएस का एक पार्ट है जिसमें हमने शॉर्टिंग देखी। तो ये बोर्ड हेल्थी है, और आप अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।